हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 को, द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट, डार्क पैचेस अपीयर ऑन द स्क्रीन आफ्टर एक्सपोजर टू द सन। अभी इसमें क्या बोला है कि डार्क पैचेस क्रिएट हो जाते हैं अपने स्किन पे जब हम ज़्यादा सन में रहते तो डार्क पैचेस ड्यू टू सन्स रेज आर कॉल्ड द सन स्पॉट विच कैन बी टेकन केयर इन अ नेचुरल वे बाय अप्लाइंग slices of fresh lemon on it for 10 to 15 minutes और by applying aloe vera gel twice a day। अभी देखो, जो सन्स के रेज आते हैं ना अपने स्किन पे, तो जो डार्क पैचेस क्रिएट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सन स्पॉट बोलते हैं। ओके, बट हम ये सन स्पॉट को क्या कर सकते हैं, ना हो इसलिए हम कुछ केयर कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि जो अपना फ्रेश लेमन रहता है ना, उसके स्लाइसेस करो और वो पूरे अपने स्किन पे अप्लाई करो फॉर 10 to 15 मिनट्स। ये एक है ऑप्शन। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो एलोवेरा जेल रहता है ना अपना, वो दिन में 2 बार लगा लो। तो इससे आप जो डार्क पैचेस या फिर सनस्पॉट है, इससे खुद को बचा सकते हो। नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन पावर। सो व्हाई आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंट? Why important? So microorganism lives in the soil and do the work of decomposing the dead plants and एनिमल्स। ओके, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? सॉइल में रहते हैं। ओके, वो क्या काम करते हैं? डिकम्पोजिंग द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं या फिर जो डेड हुए प्लांट्स रहते हैं उसका डिकम्पोजिशन करने का काम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। सो इफ देयर वेर नो माइक्रोनिजम्स देन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड नॉट गेट डिकम्पोज। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं रहा तो क्या होगा? जो डेड प्लांट और एनिमल्स का डिकम्पोज होना चाहिए वो होगा क्या? नहीं होगा। सो दे वुड हैव गॉट एक्यूमुलेटेड। सो वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड सॉइल में जो फर्टाइल का काम है वो भी नहीं होगा। सो सॉइल वुड नॉट बिकम फर्टाइल। ओके, तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक अबाउट ऑल द फूड स्टफ ऑब्टेन फ्रॉम द सी, फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन एंड राइट 10 लाइन्स अबाउट देम। ओके, जो सी से जो फूड स्टफ मिलता है उसके बारे में हमें 10 से 12 लाइन्स लिखने हैं। तो पहला, देयर आर लॉट ऑफ फूड स्टफ ऑब्टेन फ्रॉम द सी। बहुत सारे फूड स्टफ है जो ऑब्टेन होते हैं। कौन कौन से है? तो फिश है, क्रैब्स है, उसके बाद प्रॉन्स रहते हैं, लॉबस्टर्स, ऑयस्टर, ऑक्टोपस, मसल्स एक्सेट्रा। ओके, तो मोस्टली सी फूड जो रहता है ना, इट इज कंज्यूम बाय द ह्यूमंस एंड यूज फॉर ब्रीडिंग इन स्मॉल स्केल ponds. Okay, so they are also used to make tablets like fish oil and spirulina which is made up of blue green algae. सो फिश ऑयल से क्या होते हैं? बहुत सारे टैबलेट्स क्रिएट हो सकते हैं और जो ब्लू ग्रीन अलगाए होते हैं उससे स्पिरुलिना क्रिएट करते हैं। अभी सीड फूड इज ऑल्सो यूज टू फीड अदर फिशेस इन द एक्वेरियम एंड फॉर पेट कैट्स। ओके, अभी सी फूड जो है ना वो कहाँ यूज होता है? फिशेस को फीड करने के लिए भी यूज होता है, जो एक्वेरियम में रहते हैं, फिश टैंक में रहते हैं उनके लिए, और जो पेट कैट्स रहती है ना उनके लिए भी ये यूजफुल रहता है। अभी सम सी फूड जो है वो यूज फॉर द अदर प्लांट्स एज अ फर्टिलाइजर फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट के ग्रोथ के लिए भी सी फूड यूज किया जाता है। फिशेस आर ग्रोन इन 2 मेन एरियाज, नेमली द सी फिश एंड फ्रेश वाटर फिश फ्रॉम लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। सो बोथ आर कंज्यूम बाय द ह्यूमन। सो फिशेस 2 जगह पे ग्रो होते, कहाँ पे? सी वाटर में भी या फिर फ्रेश वाटर में भी, और वो मोस्टली कौन कंज्यूम करता है? इट इज कंज्यूम बाय द ह्यूमन। Seawoods are used in the production of protein strips that are used in foods item like sushi. सुशी करके भी एक सीवुड रहता है जो कि यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रिप के लिए। देन ऑलिव रिच फिशेस सच एज मैकेरेल कंटेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दैट आर वेरी इसेंशियल फॉर द बॉडी। सो जो मैकेरेल नाम के फिशेस थे उससे ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है और वो इसेंशियल रहता है अपने बॉडी के लिए। देन फिशेस दैट आर व्हाइट इन कलर आर फाउंड टू रिड्यूस द कोरोनरी हार्ट डिसीज एंड स्ट्रेंथन द बोन्स। अपने जो बोन्स और जो हार्ट डिसीज है वो रिड्यूस करने का काम कौन करता है? व्हाइट कलर के जो फिशेस रहते हैं वो। सो ये मोस्टली हमें सी जो फूड स्टफ है सी से जो होता है इसके इम्पोर्टेंस है। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, व्हाट आर क्लाउड्स मेड अप ऑफ? क्लाउड किससे बनते हैं? सो क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच आर स्मॉल एंड
लाइट। ओके, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं ना उसके वजह से क्या बोलते हैं, क्लाउड्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय बायोस्फीयर। अभी देखो हमने फर्स्ट में देखा था कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, या इसे क्या है, हम जो भी लिविंग थिंग्स है वो एक्यूपाई द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। सो इन ऑल टुगेदर हम इसे क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। सो लिविंग थिंग्स एंड ऑल द पार्ट्स दे एक्यूपाई आर together called as the biosphere. Next, make a list of landform you see in your surrounding and give a description of any two of them. Okay, so landform example: mountain, hillocks, valley, plains, plateaus, rivers, etc. Okay, so mountains, the high point like structure. Okay, valley, they is highly risen, and plain, the straight सरफेस। ओके, सो ये डिस्क्रिप्शन हो गया माउंटेन के बारे में, वैली के बारे में, और प्लेन के। प्लेन क्या है, स्ट्रेट सरफेस रहता है। माउंटेन क्या, बहुत ही हाई स्ट्रक्चर रहता है, और वैली जो रहती है वो राइजन रहती है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें अंडरलाइन करना है लैंड फॉर्म्स को। तो क्या क्वेश्चन है, देखो, अनिल लिव्स एट द फुट ऑफ हिल। सो हिल क्या हो गया, एक लैंड फॉर्म हो गया। और रिया लिव्स इन अ प्लेट्यू रीजन। सो प्लेट्यू क्या हो गया, लैंडफॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट है, राइट अ नोट अबाउट द फॉलोइंग। इवेपोरेशन, व्हाट इज मीन बाय इवेपोरेशन, क्या रहता है उसके बारे में हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है। सो ड्यू टू द हीट ऑफ सन, द वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस गोज इनटू वेपर स्टेट, फॉर्मिंग फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच आर स्मॉल एंड लाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। देखो अभी क्या होता है, जो सन की हीट रहते हैं ना उसके कारण जो अर्थ पे वाटर रहती है तो वो वाटर का वेपराइजेशन होता है। दैट मीन्स वो वेपर के फॉर्म में क्रिएट होता है, और स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्रिएट होते हैं वाटर के, जो कि बहुत ही स्मॉल एंड लाइट रहते हैं। ओके, एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। अभी सेकेंड आता है कंडेंसेशन। द प्रोसेस व्हेन वेपर टर्न्स इनटू वाटर ऑन कूलिंग टू फॉर्म ड्रॉप ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। देखो जब भी वेपर रहता है, द प्रोसेस व्हेन वेपर टर्न्स इनटू वाटर, जो वेपर्स रहते हैं वो वाटर में वाटर में कन्वर्ट होते हैं ऑन कूलिंग टू फॉर्म द ड्रॉप ऑफ वाटर। टू फॉर्म द ड्रॉप ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। नेक्स्ट है वाटर साइकिल। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ ड्यू टू हीट ऑफ सन फॉर्म्स वाटर वेपर। ओके, जो सन की हीट रहती है उसकी वजह से जो वाटर वेपर क्रिएट होता है वो इवेपोरेशन हो जाता है। देन ये जो वेपर है इट इज लाइट एंड मूव अप इनटू द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स द क्लाउड। ये वेपर बहुत ही लाइट और स्मॉल रहते हैं तो वो कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं टूवर्ड्स द एटमॉस्फेयर, एंड ड्यू टू विच इट फॉर्म्स द क्लाउड्स। And when these droplets join together and form bigger drops, they become heavy and fallen down onto the earth in the form of rain. ओके, अभी ये ड्रॉपलेट्स जब एक साथ जमा हो जाते हैं और एक बड़े ड्रॉप क्रिएट्स होते हैं तो वो क्या हो जाता है, हेवी होता है और वो फॉल होता है अर्थ पे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल गो ऑन इन अ कंटिन्यूअस साइकिल, and this is known as nature's water cycle. Okay, so water cycle में mostly कैसे आता है, evaporation, condensation and rainfall। ये तीन वर्ड्स हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है, गिव्स टू एग्जांपल ऑफ ईच। वेदर रिलेटेड इवेंट्स कौन से, क्लाउड्स एंड रेन। सोर्सेस ऑफ वाटर, रिवर, लेक। और नेक्स्ट है, ड्रॉ लेबल डायग्राम शोइंग द वाटर साइकिल। ओके, तो ये है वाटर साइकिल। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, फिर ये क्लाउड के फॉर्म में जा रहा है, और यह कंडेंसेशन के बाद फिर से ये ड्रॉप्स नीचे आ रहे हैं रेन के फॉर्म में। तो ये हो गई वाटर साइकिल। एंड द अर्थ एटमॉस्फेयर, दिस इज द अर्थ एटमॉस्फेयर। एक्सपोजर, आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। ओके, सो नेक्स्ट है द स्पेयर्स ऑफ द अर्थ। तो देखो ये हो गया बायोस्फेयर, ये हो गया एटमॉस्फेयर। बायोस्फेयर मीन्स क्या, तीनों जगह हम यूज कर रहे हैं। देखो लैंड भी यूज कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर भी यूज कर रहे हैं, लिथोस्फेयर भी यूज कर रहे हैं, और ये पानी है, हाइड्रोस्फेयर भी यूज कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, बायोस्फेयर हो गया पूरा। और ये सिर्फ एयर है इसलिए ये एटमॉस्फेयर। ये
पानी यहाँ पे इसलिए हाइड्रोस्फीयर, और ये पूरी लैंड है इसलिए ये लिथोस्फीयर। तो ये था अपना एक्सरसाइज 3। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, बार बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।